नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 18 जुलाई से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। 18 जुलाई से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। आपको बता दें 18 और 21 जुलाई तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने अधिसूचना जारी की है। पहले से चुनाव से पहले ये विधानसभा का होगा आखिरी सत्र होगा ये चुनाव से पहले का। और आपको बता दें 18 जुलाई से शुरू होगा ये सत्र। 18 से 21 जुलाई तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। चुनाव से पहले ये विधानसभा का आखिरी सत्र होगा। विधानसभा के मानसून सत्र में होंगी 4 अहम बैठकें होंगी विधानसभा के मानसून सत्र में। मानसून सत्र के दौरान जोरदार बहस की उम्मीद बताई जा रही है। तो विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने अधिसूचना जारी की है। विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी सत्र होगा। 18 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र है ये, और चुनाव से पहले ये विधानसभा का आखिरी सत्र होगा। कई मायने में अहम देखा जा रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र में अहम बैठकें होंगी, 4 बैठकें होंगी, जिसमें बताया जा रहा है मानसून सत्र के दौरान जोरदार बहस की उम्मीद देखी जा सकती है। मानसून सत्र में 18 जुलाई से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ और अहम जानकारी? बताया जा रहा है कि 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा और 18 ये आपको पता 4 दिन चलेगा। तो किस प्रकार की उम्मीद इस सत्र में देखी जा सकती है और कौन से अहम पहलुओं पर चर्चा हो सकती है? जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र 18 जुलाई से 4 दिन के लिए शुरुआत हुई, जिसे लेकर विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथों ले दिया। अभी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है कि जानबूझकर सत्र को छोटा किया जा रहा है, जिससे विपक्ष सवाल न कर सके। ऐसा आरोप सरकार पर विपक्ष लगा रही है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि नारायण चंदेल ने एक बड़ी बात कहा कि जब से भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, तब से जितने भी सत्र हुए सब सत्र को छोटा करके राज्य सरकार जो है सिर्फ काम निकाल रही है। जो बाकी सवाल, जो जरूरी सवाल है विधानसभा क्षेत्रों के, वो सवाल नहीं किया जा सकता। ऐसी बातें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। जी मनोज, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जानबूझकर सत्र को छोटा किया गया, जिससे परेशानियां होंगी, अपने मुद्दों को ठीक से नहीं रख पाएंगे। ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं जो विपक्ष पटल पर रखना चाहता था और सत्र में जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि छोटा होने से वो नहीं रख पाएगा, और इस सत्र में कौन से अहम मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा होने की संभावना ज्यादा देखी जा रही है? जी, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कम से कम मानसून सत्र इस समय का सरकार का आखिरी सत्र है और जो 10 दिनों का कम से कम होना चाहिए, जिसे लेकर नारायण चंदेल कह रहे हैं कि कुछ सवाल जरूरी सवाल है। और तो आपको एक बात महत्वपूर्ण बात बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर विपक्ष लगातार जो है सरकार पर निशाना साध रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष आरोप लगाएगी, विपक्ष सवाल खड़ा करना चाहेगी। विपक्ष जैसे प्रधानमंत्री आवास को लेकर, प्रधानमंत्री जल मिशन को लेकर, इस तरह की कई योजनाओं को लेकर विपक्ष जो है सरकार को आड़े हाथे लेना चाह रही है। जी मैं आपसे जानना चाहता हूं मनोज, बताया जा रहा है कि इस सत्र में जोरदार बहस होने की उम्मीद भी है, तो विपक्ष के कौन से अहम मुद्दे होंगे जो सरकार को घेरेंगे, राज्य सरकार को घेरेंगे? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि सामने चुनाव है और विपक्ष जो है मुद्दे बनाकर सरकार को आड़े हाथों लेना ही चाहेगी। जनता के बीच में भी उसे जाना है। ये स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष हर तरह से सरकार को घेरने का प्रयास लगातार अभी भी कर रही है और विपक्ष विधानसभा सत्र में भी घेरने की तैयारी विपक्ष निश्चित रूप से करेगी। जी शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कैरी बाजार थाना क्षेत्र में एक खेत में अज्ञात महिला का शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। लाश देखने के बाद पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। हालांकि महिला का पूरी तरह से चेहरा काला पड़ने की वजह से उसकी पहचान करने में कठिनाइयां आ रही हैं।
महिला की शरीर को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसके साथ गलत करने के बाद हत्या कर दी गई है। तो जिस प्रकार से महिला का शव देखा जा रहा है, उसके बाद गुस्सा है वहां के परिजन। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई देखी जा रही है और महिला के खेत में अज्ञात महिला का जो शव मिला, उसके बाद कहा जा रहा है कि महिला के साथ कुछ गलत हुआ। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पहले ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में पुलिस ने ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिलासपुर शहर के रेलवे परिक्षेत्र के बुधवारी बाजार में आग लगने की खबर सामने आ गई। चपेट में आकर 50 से अधिक दुकानें जलने की आशंका है। आग से करोड़ों का नुकसान की संभावना बताई जा रही है। आग की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से आग लगी और स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग किस वजह से लगी। बुधवारी बाजार में भीषण आग लगी थी और बताया जा रहा है कि आग लगने से इलाके में जो माहौल है खराब सा हो गया। 50 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई। मौके पर दमकल कर्मी मौजूद हैं। आग को बुझाने के लिए हर कवायद की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन आग इतनी भयंकर रूप ले चुकी थी कि जिसने जलकर काफी सामान खाक हो गया है। 50 से ज्यादा दुकानें जलकर इसमें खाक हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार प्रदेश की जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए कई नई योजनाएं ला रही है। इन योजनाओं को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों को सौंप दी गई है। वहीं समय समय पर प्रदेश सरकार प्रशासनिक इस काम को पूरी सजगता से कर रही है। इसके बावजूद भी जमीनी स्तर पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये से लोग परेशान हैं। कलेक्टर के दर्शन से में शिकायतों की लंबी फहरिस्त लेकर पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो प्रशासनिक अधिकारियों से ग्रामीण परेशान हैं। उनका कहना है शिकायतों की लंबी फहरिस्त लेकर पहुंच रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से परेशान है, लेकिन उनकी कोई ठीक से सुनवाई नहीं हो पा रही। लंबी कतारें देखी जा रही। शिकायतों की फहरिस्त लेकर कलेक्टर के ऑफिस पहुंच रहे हैं। शिकायतों को बताया जा रहा है, लेकिन समाधान उनका समय पर नहीं हो पा रहा है। जगदलपुर में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा और बस्तर सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में स्थानीय मुख्यालय के कलेक्ट्रेट भवन में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि DMFT शासी परिषद सह समीक्षा बैठक की गई, जिसमें संसदीय सचिव रेखचंद जैन, चित्रकूट विधायक राजमन वेजाम, कलेक्टर विजय दयाराम, जिला पंचायत CIO प्रकाश सर्वे सहित समस्त विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बलौदा बाजार में कलेक्टर चंदन कुमार के मार्गदर्शन में कसडोल विकासखंड के बनांचल क्षेत्र में 23 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कराई गई है। 23 जोड़ों में से एक जोड़ा मुस्लिम और 22 जोड़ा हिंदू रीति रिवाज से गायत्री परिवार द्वारा विधिवत संपन्न कराया गया विवाह। इसके साथ ही विवाहित जोड़ों को 21,000 रुपए का चेक, 21,000 रुपए की उपहार सामग्री, वरवधू के जोड़े और अन्य सामग्री प्रदान की गई है। तो 23 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है। कलेक्टर चंदन कुमार की मौजूदगी में इस विवाह को संपन्न कराया गया, आपको बता दें, और जिसमें 23 जोड़े थे, जिसमें 22 हिंदू और एक
जगदलपुर में से 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत घाटमपुर में निवासी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से परेशान हैं। इस गांव में रहने वाले ग्रामीण बिजली, पानी, सफाई और सड़क की समस्या को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। गांव में रहने वाले ग्रामीणों के लिए घर से निकलने वाले कचरे को फेंकने का किसी भी प्रकार का व्यवस्था पंचायत की तरफ से नहीं की गई है, जिस कारण लोग घर पर कचरा रोड किनारे डाल देते हैं, जिससे गांव मोहल्ले की नलियां भरी रहती हैं। गंदगी फैल रही है, जिससे बीमारियां पनपने का भी डर लोगों को सता रहा है। तो आम समस्याएं हैं लोगों की, वहां पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं का वहां पर टोटा देखा जा रहा है। बिजली, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। सफाई की कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। नालियों में कचड़े का अंबार लगा हुआ है। गांव में बिजली, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और बिजली का समस्या हमेशा रहता है, जिससे कि महिलाओं को बहुत दिक्कत होता है। सड़क भी एकदम पूरा गड्ढा गड्ढा हो रखा है पूरा जगह, उससे भी दिक्कत आता है गाड़ी वाड़ी चलाने में, इधर आना जाना करने में। ये बारिश भी होने वाला, नाली भी एकदम साफ सफाई नहीं है। नाली भी तो रोड का हालत तो इतना खराब हो जाता है, बनाने के बाद भी हेवी गाड़ियां यहाँ से गुजरती है, टिप्पर गिट्टी रेती भर के। इसकी वजह से जितना भी बनाओ, कितना भी उसमें अपन पंचिंग करते हैं, वो फिर गड्ढा हो जाता है, फिर खराब हो जाता है। नाली का कोई मतलब नहीं है व्यवस्था, कोई सफाई कर्मी तो कोई आता नहीं है। कचरा भी हमको यहाँ से दूसरे तरफ ले जाके या जलाना पड़ता है या फेंकना पड़ता है। सरपंच साहब से शिकायत करते हैं तो भी कुछ करते हैं, फिर जब शुरू में शिकायत किए तो 1-2 बार हुआ, उसके बाद फिर वैसी हो जाता है। मतलब कंटिन्यू बारिश आने वाला है, रोड अभी तक सुधरा नहीं है, सब वैसे ही है। ये जाता है बोल के ब्रेक लग के सड़क ऊपर जा रहा है, और वो चेक से बचाने के लिए चेक में इधर से ले जाते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। जनसेवा, राष्ट्रभक्ति का नारा देकर समाज में काम करने वाले पुलिस अधिकारी, अर्धसैनिक बल और जवान आए दिन सुर्खियों में रहते हैं और आलोचनाओं का शिकार भी होते हैं। लेकिन कई दफा वही पुलिस अधिकारी, अर्धसैनिक बल और जवान कुछ ऐसा भी कर जाते हैं जो मिसाल बन जाता है। ताजा मामला आलदंड मुठभेड़ से जुड़ा है, जहां आलदंड मुठभेड़ के बाद सुबह सर्चिंग कर रहे जवानों को एक महिला नक्सली का शव मिला। यही उक्त महिला नक्सली का शव जवान कंधे में लादकर 12 किलोमीटर पैदल चलकर छोटे बेड़िया कैंप लाए। पुलिस अधिकारी, अर्धसैनिक बल और जवानों की इस कार्यशैली को देखकर गांव वालों ने भी जमकर तारीफ की है। इसको चर्चा अब गांव से शहर तक होने लगी है इसकी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के अनुराग दुबे पिछले 10 सालों से गोवंश के गले में रेडियम पहनाकर उन्हें सड़क हादसों से बचा रहे हैं। उनके इस काम को देखते हुए रायपुर में गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है। रायपुर के महावीर गौशाला के भवन में सर्टिफिकेट, मेडल, बैच, टी-शर्ट पहनाकर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने उनको सम्मानित किया है। रायपुर के श्री महावीर गौशाला प्रांगण में सोमवार को हुए गौ सेवकों का सम्मेलन में अनुराग दुबे ने कोरिया जिले का प्रतिनिधित्व किया है। उसी समय गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ हेड ने अनुराग दुबे को सम्मानित किया। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड टीम की छत्तीसगढ़ हेड ने बताया, पहला ऐसा रिकॉर्ड दिया जा रहा है जिसमें कोई व्यक्ति गौवंश को रेडियम बैंड पहनाकर उनको दुर्घटना से बचाने का काम कर रहा है। वर्ष बरसात के पहले और बरसात के द्वारा हमारे गौ रक्षा वाहिनी क्रांति संगठन के द्वारा गौवंशों के गलों में रेडियम बेल्ट बांधा जाता है, जो कि मुझे तो जानकारी नहीं था। मैं कि बांधते जा रहा फिर एक बार खबर आया कि जानकारी देने के लिए कि अभी तक आपने कितना रेडियम बेल्ट बांध चुका है। तो मेरे द्वारा जानकारी दिया गया कि हर वर्ष लगभग 500 से 550, 600 रेडियम बेल्ट हमारे संगठन के द्वारा बांधा जाता है। उसी मुहिम में आज मुझे ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने का सौभाग्य मिला है। ये मेरा सौभाग्य नहीं है, ये बैकुंठपुर के कोरिया जिले के हर गौ सेवकों के समान है, जो मेरे साथ मेरे इस कार्य में हरदम जो मेरी मदद करते हैं।
आज अनुराग दुबे जी को गौ रक्षा के लिए जो रात को गायें रोड में बैठी रहती हैं या इधर उधर विचरती रहती हैं, तो जो मीडियम बेल्ट रहता है जो अंधेरे में चमकता है, वह उन्होंने लगभग 4360 गायों को बांधा। उसमें उनका हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हमने आज उनको आधिकारिक रूप से सर्टिफिकेट सौंपा। नहीं सर, मीडियम बेल्ट का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, ये न्यू रिकॉर्ड है। बहुत गर्व और खुशी की बात है कि हमारा भारत इस तरह का गौ रक्षा के लिए कार्य कर रहा है और आज हम छत्तीसगढ़ पुनः विश्व पटल पर अंकित हो चुका है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से टैक्स चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिले में ट्रक मालिक एक गाड़ी की नंबर प्लेट कई गाड़ियों में लगाकर चला रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब दुर्ग पुलिस ने एक नंबर के दो ट्रेलर एक साथ पकड़ा। इसके बाद पुलिस ने दोनों गाड़ियों को पकड़कर जब्त कर लिया है। पूरा मामला भिलाई 3 थाना क्षेत्र का है। और मेरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।